बोर्ड एग्जाम नजदीक है। क्या करें कि जिससे हमारा 95 प्लस आए। तीन गलतियां बस सुधार लीजिए, ऑटोमेटिक आपका 95 प्लस आ जाएगा। दोस्तों आइए हम देखते हैं ये तीन गलतियां करते क्या क्या है हम लोग। सबसे पहली गलती क्या है दोस्तों, आपकी पता है आपको? सबसे पहली गलती है कल से पढ़ेंगे। सबसे पहली गलती क्या है? कल से पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, कल से पढ़ेंगे। अधिकतर विद्यार्थियों की प्रॉब्लम होती है कि वो एक डेट देखते हैं दोस्तों कि कभी 1 तारीख आएगा तो पढ़ेंगे, होली बीत जाए, दीपावली बीत जाए, ये त्योहार छठ बीत जाए उसके बाद पढ़ेंगे, या फिर पूरा फेस्टिवल बीत जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे, ठंडी ज्यादा है कल से पढ़ेंगे, मंडे हो और 1 तारीख हो तब पढ़ेंगे। ठीक है ना? पता लगा ये कहते 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 आपका पूरा समय बीत जाता है और आप पढ़ नहीं पाते हो। तो सबसे पहली गलती यही, आप कल पढ़ेंगे। और कल से पढ़ेंगे, कल कभी आता है क्या? कल कभी नहीं आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम अपने आप को ये समझा नहीं पाते हैं कि कल कभी आता नहीं है। जो काम आपको कल करना है वो आज क्यों नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों आज से ही पढ़ना स्टार्ट करिए, तभी आपका 95 प्लस आ सकता है। ठीक है ना? कल के भरोसे कोई भी काम मत छोड़िए, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कल पढ़ेंगे, तो कल आपका आएगा नहीं और समय बीतता चला जाएगा। आपकी जो ख्वाहिश है 95 प्लस की, वो आपकी कभी कंप्लीट विश नहीं हो सकती है। ठीक है? तो इसलिए कल के भरोसे नहीं रहना है। आज से ही टारगेट करिए, आज से ही हमको पढ़ना है। ना तो सोमवार देखना है, न तो आपको 1 तारीख देखना है, न कोई फेस्टिवल देखना है, न तो किसी इनविटेशन का वेट करना है कि फलाने के यहाँ से आएंगे नेता खा करके तब पढ़ेंगे। कुछ नहीं करना है, आज से ही और अभी से पढ़ना है। ये टारगेट करिए। पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए? आज से ही पढ़ेंगे। कल से पढ़ेंगे ये नहीं होना चाहिए, यानी आज से पढ़ेंगे। आज क्या, अभी से पढ़ेंगे, पहला। ठीक है? दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है आपका सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सबको नहीं पढ़ना है, इन सबको नहीं पढ़ना है। दोस्तों सबसे भयंकर गलती आपकी दूसरी वाली भी है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सबको नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी गलती हमारी यही है कि हम क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि थोड़ा टफ होता है वो। बाकी हिंदी इंग्लिश इसके अलावा और भी जैसे आपके बचते हैं बायोलॉजी, या फिर आप मैथ लिए हैं तो मैथ, तो ये आप पढ़ना कम कर देते हैं। और थोड़ा ये एक चीज और होता है दोस्तों, इंटरेस्ट देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा है। जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा होता है उसको आप ज्यादा पढ़ते हैं। सबसे घोर गलती यही करते हैं आप। दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट है सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि हिंदी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आपके लिए बायोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपके लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं। सारे सब्जेक्ट को समान वैल्यू दीजिए। हाँ, बशर्ते जो चीज आपको ज्यादा आता है उसको आप कम पढ़िए। जैसे आपको पता है हिंदी में आपको ये आ जाएगा, तो उसको पहले एक बार देख लीजिए आपको आ रहा है कि नहीं। कभी कभार क्या होता है, हमको ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमको आता है ये चीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को समझा लेते हैं, अपने आप से समझौता कर लेते हैं, ये चीज हमको आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं आप। तो ये चीज ध्यान देना आप कि सब सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। ठीक है ना? कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। तो ध्यान देना है आपको, सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा ध्यान दे रहे हो और भी जो सब्जेक्ट उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो सारे सब्जेक्ट को बराबर वैल्यू देनी है और सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे वो आपका क्या हो, केमिस्ट्री या फिजिक्स हो, या फिर मैथ हो आपका। ठीक है ना? तो सबको समान पढ़ना है।
दूसरा ये तो दूसरी गलती होगी। तीसरी गलती क्या सी है? तीसरी गलती है दोस्तों, लिख कर नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी गलती ये भी है आपकी कि लिख कर नहीं पढ़ना है। दोस्तों हम करते क्या है, रट्टा मारते हैं। रट्टा मारे, आज याद है कल को भूल जाएंगे। तो दोस्तों कभी भी पढ़ने बैठिए तो इसको एक दो बार लिख कर देखिए, आपको क्या वो चीज आप लिख सकते हो कि जो मैटर है। तो अगर आप उस मैटर को लिख सकते हैं तो आपका क्वेश्चन तैयार हो गया फिर। लेकिन हमारी गलती क्या है, हम क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको 4 दिन बाद भूल जाते हैं। ठीक है ना? तो आप मेहनत करना नहीं चाहते हो ना, तो मेहनत आप करिए। ठीक है ना? कोई भी सब्जेक्ट अगर आप याद कर रहे हैं उसको, तो 1 2 बार 3 बार लिखिए उसको, और देखिए क्या आपका जो मैटर जो आप लिख रहे हो, क्या वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी जो चीज लिख रहे हो वो प्रश्न उत्तर जो है आपका वो मिल रहा है जो आपने याद किया है। तो जिस दिन ये आपका आंसर मिल जाएगा उस दिन आपको ये भी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है ना? तो कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो 1 2 बार इसको लिखिए और लिख कर देखिए क्या आप उस चीज को पढ़ पा रहे हैं और क्या उस चीज को आप बराबर लिख पा रहे हैं जो आपने याद किया है। जिस दिन लिख लिए, क्योंकि आपको पेपर में सुनाना नहीं होता है, आपको वहां लिखना होता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमको पता है कि ये चीज हमको पता है, याद किए हैं और लिख नहीं सकते हैं। बाद में पता चला कि जब हम शुरुआत करते हैं तो कहाँ से शुरुआत करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो भैया वो चीज आप पहले से देख लीजिए ना वीडियो में, या फिर वो चीज आप पहले से देख लीजिए कहाँ से आप शुरू करना है आपको, तब तो आप सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 चीजों पर आपको ध्यान देना है। पहला आपका है कि कल से नहीं आज से अभी से पढ़ेंगे, और सभी सब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज गलत है, यानी सबको पढ़ना है। ठीक है ना? इन सबको नहीं पढ़ना, नहीं सबको पढ़ना है, और लिख कर पढ़ नहीं पढ़ना है, यानी लिख कर नहीं पढ़ना नहीं है बल्कि लिख कर ही पढ़ना है। तो हमारी निगेटिव थॉट है दोस्तों कि सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, यानी सभी सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं और सभी सब्जेक्ट पढ़ना है और लिख कर पढ़ना है, और आज आज से और अभी से पढ़ना है। ये 3 बातों को आप फॉलो कीजिए, गारंटी है आपका परसेंटेज आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अभी से टारगेट करिए, आज से ही हमको पढ़ना है, कि कल के भरोसे आप रहिए ही ना। ठीक है ना? यही तो कहते कहते पूरा आपका सितंबर अक्टूबर सब बीत जाता है। ठीक है ना? कम से कम आप मेहनत करिए दोस्तों, जैसे जैसे नजदीक एग्जाम आएगा वैसे वैसे अपनी टाइमिंग बढ़ाइए पढ़ने की। अभी कम से कम 3 या 4 घंटे आप कम से कम पढ़िए, कम से कम, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम मत पढ़ना। तब तो आपका 95+ आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।